हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, नवी मुंबई में जीसीसी पार्क इसका पूरा अपडेट और विश्लेषण समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी पार्क एक बड़े पैमाने पर आर्थिक, तकनीकी और व्यावसायिक हब बनने जा रहा है। इसे प्रेस्टीज ग्रुप द्वारा महाराष्ट्र सरकार के बीच 12,500 करोड़ से अधिक के निवेश और एमओयू के तहत विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, इन निवेश का बेसिक लक्ष्य अगर हम देखा जाए तो ये डेटा सेंटर, इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स और जीसीसी पार्क जैसे भविष्य उन्मुख इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर आगे लेके जाना है। दोस्तों, नवी मुंबई को तकनीकी, आउटसोर्सिंग और डिजिटल सेवाओं का ये बड़ा केंद्र बन सकता है। अब देखते हैं कि इसका निवेश वितरण किस तरह से होगा। ये 12,500 करोड़ का ब्रेकडाउन। तो ये बड़ा निवेश 3 मुख्य हिस्सों में बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला है डेटा सेंटर कैंपस तलोजा में। तो यहाँ पे अनुमानित राशि खास करके 5,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके साथ साथ इसका मुख्य उद्देश्य होगा बड़े डेटा सेंटर प्लस कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, और इसका रोजगार कम से कम ये 1200 डायरेक्ट जॉब्स को ये क्रिएट करेगा। दूसरा जो प्रोजेक्ट है ये 100 एकड़ में जीसीसी पार्क नवी मुंबई में। इसका अनुमानित राशि 5,000 करोड़ तक रखा गया है, और इसका उद्देश्य जो है ये ग्लोबल कैपेबिलिटी केंद्र बनाने का है। इसमें रोजगार अगर हम देखते हैं तो 5,000 डायरेक्ट जॉब्स बनने का उद्देश्य रखा गया है। और तीसरा जो है यह है लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल हब। ये खालापुर करने वाला प्रोजेक्ट है। इसमें 2,500 करोड़ का अनुमानित राशि का इन्वेस्टमेंट का स्कोप रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों ये रहेगा कि ये सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक स्पेस को ये डेवलप किया जाएगा, और इसमें रोजगार का अवसर जो देखा जा रहा है ये कम से कम 2,500 डायरेक्ट जॉब्स का रखा गया है। अब देखते हैं दोस्तों, कुल डायरेक्ट रोजगार से यहाँ पे अनुमानित करीब 8,700 जॉब्स या जो नौकरियाँ ये उपलब्ध होनी चाहिए। जीसीसी पार्क का स्थान और महत्व क्या है? तो ये जीसीसी पार्क नवी मुंबई में लगभग 100 एकड़ पर विकसित किया जा रहा है, जो शहर के ताज़ा आर्थिक हब के रूप में ये उभर रहा है। इसकी लोकेशन की ताकत अगर हम देखते हैं तो बेसिकली नवी मुंबई पहले से ही महाराष्ट्र का प्रमुख कॉरपोरेट और लॉजिस्टिक हब बन चुका है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, समृद्धि एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क और इसके साथ साथ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से ये बेहतर कनेक्टेड रहेगा। यही वजह है दोस्तों कि जीसीसी पार्क को आर्थिक गतिविधि, तकनीकी आउटसोर्सिंग, आईटीईएस कंपनियां और वैश्विक केंद्रों के लिए ये चुना गया है। अब देखते हैं कि इसके प्रमुख घटक और इसका विकास क्या होगा। तो सबसे पहला है डेटा सेंटर प्लस कैंपस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो तलोजा में बड़े डेटा सेंटर का निर्माण होगा। इसमें तकनीकी पार्क, सर्वर, होस्टिंग, क्लाउड सेवाएं शामिल होगी, और इसके साथ साथ दोस्तों साथ ही कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल सुविधा भी विकसित की जाएगी। इसके साथ साथ निर्माण की शुरुआत 2026 से अपेक्षित है। दूसरा है जीसीसी पार्क यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। इसका आकार करीबन 100 एकड़ में फैला रहेगा, और इसका उद्देश्य जो है यह वर्ल्ड क्लास बिजनेस और सर्विस हब बन के रहेगा। इसका फोकस अगर हम देखते हैं तो बेसिकली बीपीओ, केपीओ सर्विसेज में रहेगा, टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग में रहेगा, और ये डिजिटल सॉल्यूशन के लिए ये डेवलप किया जाएगा। इसका रोजगार अनुमान 5,000 सीधे रोजगार या डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा। तीसरा जो है दोस्तों ये लॉजिस्टिक्स प्लस इंडस्ट्रियल हब होगा। तो खालापुर में 250 एकड़ का लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है। इसके साथ साथ ये सप्लाई चेन, वेयर हाउसिंग और औद्योगिक इकाइयाँ भी यहाँ डेवलप की जाएगी। इसका रोजगार अगर हम देखते हैं तो करीबन 2,500 से डायरेक्ट जॉब्स यहाँ पे डेवलप किए जा सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ये तीनों प्रोजेक्ट्स कब और कैसे पूरे होंगे। तो शुरुआती तौर पे अधिकाधिक इकाइयाँ 2026 से निर्माण चरण के चलने की उम्मीद है। जैसे डेटा सेंटर 2026 से, जीसीसी पार्क और लॉजिस्टिक हब, ये दोनों प्रोजेक्ट
2026 से अंत में शुरू किए जाएंगे। ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर 2 और 4 साल के चरणबद्ध तरीके से विकसित होने की संभावना है। ये इम्पोर्टेंट होता है कि डेवलपमेंट जैसे गवर्नमेंट के अप्रूवल्स होते हैं, लैंड एक्विजिशन होते हैं, जिस तरह से ये स्मूथली ट्रांजिशन फेज में अगर ये प्रिलिमिनरी स्टेज पे निकल जाता है तो आगे की डेवलपमेंट फास्ट होती है। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। आप देखते हैं कि नवी मुंबई के लिए अर्थव्यवस्था और रोजगार पर प्रभाव क्या रहेगा। जैसे हमने बताया कि ये रोजगार सृजन होगा, तो लगभग 8,700 डायरेक्ट जॉब्स इन तीनों प्रोजेक्ट्स द्वारा निर्माण किए जाएंगे। इसके साथ साथ हज़ारों अप्रत्यक्ष रोजगार, सप्लाई चेन, सुरक्षा, हॉस्पिटैलिटी सेवा इंडस्ट्रीज भी यहाँ डेवलप होगी। दोस्तों, ये रोजगार नवी मुंबई का एक युवा और प्रोफेशनल सेक्टर के लिए बड़ा अवसर रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि किस तरह से इनडायरेक्ट सर्विसेज भी इसके साथ कोलैबोरेट होकर डेवलप हो रही है। आप देखते हैं कि रियल इस्टेट पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले है ऑफिस स्पेस की मांग में वृद्धि रहेगी। तो नवी मुंबई में ऑफिस स्पेस की मांग पहले से ही बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 30 से 40% तक बढ़ोतरी दिखाई दी गई है। जीसीसी परियोजना जैसे बड़े प्रोजेक्ट जैसे ग्रेड ए ऑफिसेस स्पेस और वर्क स्पेस की मांग और तेज़ी होती जाती है। टेक्नोलॉजी कंपनियां, खास तौर पे स्टार्टअप्स, बीपीओ, आईटीईएस की बढ़ती मांग रियल इस्टेट को ये प्रोमोट करेगी। तो उस तरह से ये कनेक्टेड रहती है कि टेक्नोलॉजी कंपनियां किस तरह से इसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी मार्केट में आता है डेवलप होने के बाद। अगर हम रेसिडेंशियल बाज़ार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो नौकरी और कॉरपोरेट सेक्टर्स से रेसिडेंशियल वैल्यू बढ़ेगी। रिक्वायरमेंट्स 2 या 3 BHK घर अपार्टमेंट्स होम्स की मांग काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ मिड टियर और प्रीमियम में इन्वेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो जीसीसी पार्क प्लस अन्य इंफ्रा प्रोजेक्ट से रियल इस्टेट का बाज़ार और मजबूत डेवलपमेंट होते हुए दिखेगा। अगर हम कनेक्टिविटी और रणनीति का लाभ देखते हैं तो नवी मुंबई जीसीसी पार्क का प्रमुख जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं है रेल नेटवर्क, खास तौर पे CSTM, पनवेल, वाशी से आसान पहुंच। अगर हम सड़क की बात करते हैं तो समृद्धि एक्सप्रेसवे और NHI से संपर्क रहेगा। और अगर हम नज़दीकी एयरपोर्ट बात करते हैं तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और घरेलू कनेक्टिविटी इसे सीधा जोड़ देगी। ये सभी फैक्टर्स जीसीसी पार्क के लिए वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक बिजनेस हब बना देते हैं। दोस्तों, राजनीतिक और रणनीतिक महत्व क्या है इस प्रोजेक्ट में? तो महाराष्ट्र सरकार ने इसे MOU की राज्य की आर्थिक भविष्य की रणनीतिक प्राथमिकता बताया है। तो ये एक प्रिलिमिनरी मतलब फोकस रखा गया है। तेज़ी से बढ़ते डिजिटल और सप्लाई चेन सेवाएं, आउटसोर्सिंग क्षेत्रों में ये निवेश का एक लक्ष्य रखा गया है। ये भी हमें देखना ज़रूरी है। अगर हम की हाइलाइट्स देखते हैं इन तीनों प्रोजेक्ट्स की, तो 12,500 प्लस करोड़ उपरांत निवेश लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर और जीसीसी पार्क से होते हुए दिखेगा। 100 एकड़ जीसीसी पार्क नवी मुंबई में 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी हब, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी हब में के तौर पर शहर की प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई देगी। रियल इस्टेट संभावनाएं बढ़ेगी। ऑफिस स्पेस, घरों की मांग कंसिस्टेंटली बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसके साथ साथ दोस्तों, समृद्धि एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेल कनेक्टिविटी का भी ये फ़ायदा इस प्रोजेक्ट्स को मिलेगा। तो डेफिनेटली जीसीसी जो नवी मुंबई के जो प्रोजेक्ट्स प्रेस्टीज ग्रुप द्वारा डेवलप किया जा रहा है तलोजा में, और बाकी जो 2 प्रोजेक्ट्स तलोजा के साथ साथ खालापुर के साथ डेवलप होती हुए, तो डेफिनेटली इसके ऊपर आपने आज इस वीडियो द्वारा काफ़ी डिटेल इनपुट लिया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।